सभी के पास अपना देश है। ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं, मुसलमानों के 57 देश हैं, बौद्धों के 8 या 9 देश हैं, लेकिन हम 100 करोड़ हिंदू हैं और हमारा एक भी देश नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, पूरी हिंदू कौम का 1 इंच भी जगह नहीं है। गांधी की और नेहरू की गद्दारी मानव इतिहास के सबसे अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दुश्मनान इस्लाम व मुसलमान यती नरसिनानंद हाल ही में इसने ऐसी बकवास बकी है कि अल जजीरा जो एक बहुत बड़ा अरबी न्यूज चैनल है वो भी मजबूर हो गया इस शख्स की मानसिकता को सुनकर, और उनने इसकी इस वीडियो पर अरबी सबटाइटल लगाकर इस बात को पूरी दुनिया में फैलाया। जब अरब के लोगों ने इस बंदे की बकवास को सुना और उसकी वीडियो को देखा तो वो भी हैरान और परेशान हो गए, और वो भी यूं समझ लीजिए तरह तरह के कमेंट्स करना शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा कि इतना नफरत से भरा हुआ शख्स जो मुसलमानों को और मजहब इस्लाम को इतना बुरा भला कह रहा है और अपने ही मुल्क की गवर्नमेंट को, अपने ही मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और सीएम को इतना बुरा भला कहता है, आखिर उसको कोई पकड़ने वाला क्यों तैयार नहीं है? जबकि इनको पता होना चाहिए कि ये पिछले कई सालों से काम कर रहा है और इसके खिलाफ अभी तक कोई भी इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसकी वीडियोस बेशुमार हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और उनमें से हर एक वीडियो पर या तो इसने देश का अपमान किया है या देश के जो महान लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में एक बहुत बड़ी अहम और भूमिका अदा की है उनका इसने अपमान किया है। इसी तरीके से आए दिन मुसलमानों का कभी बाइकआउट करता रहता है, कभी मजहब इस्लाम को मिटाने की और खत्म करने की बात करता है, तो वहीं पर कभी मुस्लिम देशों पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। अब देखिए कि जो इंटरनेशनल लेवल का न्यूज चैनल है जिसका नाम अल जजीरा अरबी है, अब अगर इस शख्स की न्यूज वो चलाएगा और वो निगेटिव वो में चलाएगा तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के पर हमारे जो मुल्क का जो मैसेज जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि मनफी जाएगा, और उसके तासुरात यकीनन हमारे मुल्क की जो पॉलिसियां हैं गैर मुल्कों से ताल्लुक रखने की वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो सकती हैं। लिहाजा ऐसा नफरती भरा हुआ शख्स, ऐसे शख्स पर कम अज कम कानून को ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसको डिटेन करना चाहिए, इसको लगाम लगानी चाहिए कि इस तरह की बातें ना करे कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पर छवि खराब हो। लिहाजा अल जजीरा ने जो काम किया है इस काम को लेकर अब बहुत सारे मुसलमान भी हमारे खुशफहमी में मुब्तला है और कमेंट्स करके हुए कह रहे हैं कि देखिए अब यती नरसिंहानंद की वाट लगने वाली है और हिंदुस्तान से बाकायदा अपील होने वाली है, और वह अरबों के बारे में बड़ा अच्छा गुमान कर रहे हैं। ठीक है, आप गुमान रख सकते हैं मुसलमान होने की हैसियत से, लेकिन आज के दौर में अरबों की बुज़दिली और उनकी अय्याशी को लेकर आप यकीन जानिए कि वो आपके बुरे वक्त में कोई काम नहीं आ सकते, इसलिए कि जो अपने पड़ोसी मुल्क के मिडिल ईस्ट के एक अहम तरीन मुकद्दस इलाके का सपोर्ट नहीं कर सकते, वहां के मजलूमीन की मदद नहीं कर सकते, वहां का पूरे शहर उजाड़ दिए गए, बच्चों को और औरतों तक को नहीं छोड़ा गया और उनके साथ बदसलूकी के मामले किए गए हैं, जब उनके हक में वो नहीं बोल रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं, खुद उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और वो अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं, तो मुसलमानों वो आपका कैसे साथ दे सकते हैं? आपका कैसे यूं समझ लीजिए समर्थन कर सकते हैं, या आपके बुरे वक्त में ऐसे वो कैसे काम आ सकते हैं? तो बहरहाल अल जजीरा न्यूज ने बाकायदा इस रिपोर्ट को छापा तो है, और इसने क्या गलाजत बकी है आप इसकी गलाजत को भी 1 मिनट पहले सुन लीजिए ताकि आपके सामने भी। सभी के पास अपना देश है, ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं, मुसलमानों के 57 देश हैं, बौद्धों के 8 या 9 देश हैं, लेकिन हम 100 करोड़ हिंदू हैं और हमारा एक भी देश नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, पूरी हिंदू कौम का 1 इंच भी जगह नहीं है। गांधी की और नेहरू की गद्दारी मानव इतिहास के सबसे बड़े गद्दार, 1 इंच भी जगह नहीं है कि मार महादेव। तो इस वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये शख्स कितना नफरत से भरा हुआ है, और ऐसे शख्स को लगाम लगाना, डिटेन करना, ये यूं सब लीजिए कानूनी कार्रवाई करना बहुत ही बेहद जरूरी है, और ये मुल्क के नफे के लिए है और मुल्क के फायदे के लिए है। बहरहाल मजहब इस्लाम और मुसलमानों का तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि मुसलमानों और मजहब इस्लाम पर न जाने कितने कुत्ते भौंके हैं और वो फिर भौंकते भौंकते खुद ही बंद हो चुके हैं। मुसलमानों का और मजहब इस्लाम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इंशाअल्लाह अज़ीज़। लिहाजा ऐसे शख्स को लगाम लगाना इंतहाई जरूरी है। बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जोरदार फरमाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।